ट्रेंडिंग न्यूज ओडिशा आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज 14 सेप्टेम्बर 2024 यही लाटेस्ट खबर जानापी आम चैनल टी सब्सक्राइब और लाइक कर दिंतु। तो चलतु नजर पकड़ा आज बड़ खबर उपर। जेल मुकुलिबे केजरीवाल। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 मास पर आज जेल मुकुलुंट। दिल्ली मद नीति मामला सहित जड़ित मामलें सुप्रीमकोर्ट आज केजरीवाल को जमीन मंजूर कराया से जेल मुकुलुंट। जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भूया खंडपीठ आज कठोर सर्व आधार केजरीवाल जमीन प्रदान कर दिल्ली मुख्यमंत्री 10 लाख टंकार बंड और 2 जमीन आधार जमीन मंजूर होती। कोर्ट केजरीवाल अन्य गुरुत्वपूर्ण शर्त रखिंट। मामला संक्रांत केजरीवाल सर्वसाधारण कौन टिप्पणी दे पारे। केजरीवाल सचिवालय जापरेंगे ना कि कौन प्रकार सरकारी फाइल दस्तखत करेंगे ना। केवल उपजिलापाल अनुमति देले ही जरूरी फाइल दस्तखत करेंगे। परवर्ती मुख्य खबर। प्रधानमंत्री गस्त पर प्रशासनिक प्रस्तुति। आसंता 17 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा गस्त आसवे। भुवनेश्वर जनता मैदान आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम जोगदे सुभद्रा योजनार शुभारंभ सह विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण कर कार्यक्रम रही। प्रधानमंत्री पूर्वाह्न 11:35 समय भुवनेश्वर विमान बंदर पहुंचा पर सेठार सीधा जनता मैदान को आसवे। पूर्वाह्न 11:55 जनता मैदान में पहुंचे कार्यक्रम जोगदेवे। अपराह्न 3टा समय नुआदिल्ली प्रत्यावर्तन करेंगे। प्रधानमंत्री गस्त समय जेभली कौन प्रकार त्रुटि न देखा जाए एथिपाई राज्य प्रशासन पक्षर समस्त प्रस्तुति कर। आज मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा अध्यक्षतार प्रशासनिक स्तर में बैठक लोकसभा भवन अनुष्ठित होगाकू जाउछि। एही कार्यक्रम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत अन्य विशिष्ट अतिथि माने जोग देइथिबारु हिताधिकारी समेत बहु जन समावेश को दृष्टि रखी पदक्षेप निया जाउछि। परवर्ती मुख्य खबर। छुट्टी रे मुख्यालय न छाड़िबाकू निर्देश। 14 ରୁ 16 तारिख पर्यंत सरकारी छुट्टी। 14 द्वितीय शनिवार, 15 रविवार, 16 तारिख में मोहम्मद जयंती। किंतु यही 3 दिन छुट्टी रे भुवनेश्वर कौन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय छाड़ी जापरेंगे ना। साधारण प्रशासन विभाग पक्षर आज यह निर्देश जारी होती। आवश्यक स्थले अधिकारी और कर्मचारी मानक ऑफिस डकागले से संगे संगे पहुंचे। प्रशासनिक जरूरी आवश्यकता एपरि निष्पत्ति दर्शाई। जेहेतु आसंता 17 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर गस्त अच्छी तेणु से सरकार यह निर्देश जारी कर किंतु निर्देशनामा ए संपर्क में किसी उल्लेख नहीं। परवर्ती मुख्य खबर। 18 रहस्यमय रत्न भंडार खोजा हम। आसंता 18 तारिख रत्न भंडार भीतर रहस्यमय भंडार खोजा आरंभ हो। एएसआई महानिदेशक नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल रत्न भंडार स्थिति अनुधान प्रक्रिया आरंभ करेंगे। रत्न भंडार भीतर अन्य किसी सुड़ंग थिबा रहस्यमय भंडार अच्छी कि नहीं से नहीं जांच करेंगे। तेणु पुणी थे श्रीमंदिर रत्न भंडार खोलने जाऊँगी। जिला ट्रेजरी चाबी आसी भीतर रत्न भंडार खोल। अपरपक्षे दैनंदिन नीतिकांतर समय परिवर्तन कराई। सेप्टेम्बर 18 अपराह्न 1 एएसआई प्रतिनिधि दल रत्नभंडार प्रवेश कर अपराह्न 1 रत्नभंडार निरीक्षण शेष पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो किंतु महाप्रसाद बिक्री बंद हेबो नाही। परवर्ती मुख्य खबर। पुरी बेलाभूमि में खोलबनी मद कुड़िया। पुरी बेलाभूमि में विश्वास और मद कुड़िया खोलने को नहीं सबू महलू प्रतिवाद है सरकार पछघुंचा देती। एथिपाई अबकारी नीति किछिटा संशोधन कर बेलाभूमि में मद कुड़िया खोल निष्पत्ति अपरिवर्तित रही किंतु से केतोटी प्रतिबंधक लगे। निर्दिष्ट भाव पुरी पौरपालिका परिसर में बेलाभूमि में मद कुड़िया खोलना ना। यह सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक गुरुत्व बहन करुवा स्थानगुड़िकर 5 किलोमीटर परिधि भितर मद कुड़िया खोलना ना। क्यों स्थानगुड़िकर सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक गुरुत्व बहन करुच्ची तार निष्पत्ति पर्यटन विभाग नेब एवं संपर्क आज अबकारी विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी करिछि। परवर्ती मुख्य खबर। भारत चीन सेना प्रत्याहार 75% शेष होइछि। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहते भारत और चीन सीमार 75% सैन्य प्रत्याहार कर बेजिंग सह सीमा आलोचना किसी अग्रगति होइछि। जेनेमा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पिलिस केन्द्रमंत्री एभली मंतव्य देइछन्ति। भारत और चीन संपर्क उपर जयशंकर कहते यह एक जटिल संपर्क। जितेबाला कौन देशर उत्थान हुए से यार प्रभाव पड़ोसी अंचल उपर पड़ी था। अतीत आम मध्य सहज संपर्क नाला। आम अनेक चुक्ति करूँ जहाँ सीमार स्थिति आनी 2020 जहाँ घटी एकाधिक चुक्तिर उल्लंघन। चीन वास्तव नियंत्रण रेखा को बहु संख्यक सैन्य पठाई जो मैंने भारतीय सैन्यों हाथाहाथी होते से अद्यावधि 75% प्रत्याहार समस्या समाधान होइछि। परवर्ती मुख्य खबर। मयूरभंज अति प्रबल वर्षा संभावना। उत्तर पूर्व बंगोपसागर संलग्न दक्षिण पूर्व बांग्लादेश उपकूल में सृष्टि होता चिन्हित लघुचाप क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर अवपात परिणत होइछि। राति 8टा सुधा अवपातटी बांग्लादेश में पाटुआखाली दक्षिण पूर्व को 60 किलोमीटर, पश्चिम बंगर कानिंगर पूर्व दिग को 220 किलोमीटर और कलिकतार पूर्व दक्षिण पूर्व को 260 किलोमीटर दूर अवस्थित रही। यह आगक बढ़ा सह गुरुवार राति ही पाटुआखाली निकट में स्थलभाग छुआ परवर्ती 48 घंटा मध्य पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर उपकूल बांग्लादेश और पश्चिमबंग गांगेटिक अंचल आड़ को गति कर। प्रभाव 14 तारिख मयूरभंज जिलार केतेक स्थान घड़घड़ी
ଅତିରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦେଶର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 5.63% ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେବଳ ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ବିହାର ରହିଛନ୍ତି। ତ୍ରିପୁରାର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସର୍ବାଧିକ 6.97% ଥିବାବେଳେ ବିହାରର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 6.62% ରହିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତୁଳନାରେ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏ ହେଲା ତ୍ରିପୁରା, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, କେରଳ ଓ ଛତିଶଗଡ଼। ଆସାମର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 5.03% ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 4.89%, ହରିୟାଣାରେ 4.12%, କେରଳର 4.10% ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର 3.79% ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଭାରତୀୟ ହୋଟେଲ ସଂଘର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଆରମ୍ଭ। ଭାରତୀୟ ହୋଟେଲ ସଂଘ HAI ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭବନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲ ଆସିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଡିସନ୍ ହୋଟେଲ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ସଭାପତି KV କରୁ, ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୋଟେଲ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଉପସଭାପତି ରୋହିତ ଖୋସଲା, ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ସଦସ୍ୟ MP ବେଜବରୁଆ, EIHR CEO ଓ ବିକ୍ରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ 3 ରୌପ୍ୟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଙ୍ଗାଲୋରଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଶେଷ ହୋଇଥିବା 77ତମ ଜାତୀୟ ବରିଷ୍ଠ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏକାଧିକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳିମାନେ ଏହାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନରେ ଆଉ 3ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଓଡ଼ିଶା 6 ପଦକ ସହ ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର 3ଟି ଯାକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମହିଳା ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ 200 ମିଟର ବ୍ୟାକ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ 24.29 ସେକେଣ୍ଡ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗଲର ସୁବ୍ରିତ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଡାଙ୍ଗି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି 100 ମିଟର ବ୍ୟାକ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ମନତା ମିଶ୍ର 1 ମିନିଟ୍ 14.66 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର 5 ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତା ମରାମତି କର। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବା ସମସ୍ତ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମରାମତି ହେବା। ସମସ୍ତ ମୁକୁଳା ନଳାରେ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିବା କାମର ଗୁଣବତ୍ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣା ବରଦାସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ନିର୍ମାଣ ସଇଦାରେ ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଟ୍ରୋନ୍ ସିଟି ରାସ୍ତାଘାଟର ସମୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଖବର ଜାଣି ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।